और हमारे सैनिकों को चीनी सिपाहियों ने मार डाला है। नंबर 2, अगर हमारे अधिकारी और सैनिकों की शहादत का वाकया कल रात को हुआ तो इस बारे पुष्टि आज 12:52 के दोपहर के बयान से क्यों हुई और उसमें 1:08 दोपहर को उस बयान में संशोधन क्यों किया गया। नंबर 3, क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अब आगे बढ़कर देश को यह बताने का साहस करेंगे कि अप्रैल और मई 2020 के बाद भारत की सीमा के कितने क्षेत्र में चीन ने अवैध कब्जा कर लिया है। देश की बात 6 से 7 कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ये प्रश्न उठाया है कि लद्दाख के पास वास्तविक जवानों और एक कर्नल लेवल के अधिकारी की जो शहादत हुई है उसके बारे में डिटेल क्यों नहीं साझा किया जा रहा है, क्यों नहीं अभी तक कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पत्रकार सीमा के हालात को लेकर और जवानों की और अधिकारियों की शहादत के हालात को लेकर सवाल जवाब कर सके। हमारे साथ राजीव रंजन हैं, कादम्बनी हैं। राजीव, हम यही जानना चाहते हैं कि कई जगह पढ़ने को मिल रहा है कि जो भारतीय पक्ष के जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। आधिकारिक संख्या कितनी बताई गई है, क्या डिटेल बताया गया है, क्या अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है जिसमें इन सारी बातों को विस्तार से बताया जा सके, जो सवाल हैं उनके जवाब दिए जा सकें? देखिए, सारे सवालों का जवाब कभी भी नहीं दिया जाता और जब बात चीन की हो तो और भी चुप्पी साध ली जाती है। ये अभी की नहीं बात है, जब भी चीन की बात कर लीजिए पिछले कई सालों से आप ऐसा ही देखेंगे। जहाँ तक आधिकारिक बयान की बात है तो बस सेना की ओर से इतना ही बताया गया है कि गलवान घाटी का जो इलाका है वहाँ सेना के जवान हटने की प्रक्रिया को लेकर बातचीत हो रही थी और वहाँ हिंसक झड़प होती है और उस झड़प के दौरान जो है हमारे 3 सैनिक के शहीद होते हैं और दावा ये किया जाता है कि उस तरफ यानी चीनी सैनिक भी 4 से 5 चीनी सैनिक भी मारे गए। ये हमें आधिकारिक तौर पर बताया गया और ये भी कहा गया है कि ये जो झड़प है, ये जो विवाद पैदा हो रहा है, इसको निपटाने की सुलझाने की कोशिश जो है हर लेवल पर जारी है। दिल्ली में अगर बात करें तो रक्षा मंत्री के पास जो है सीडीएस तीनों चीफ सेना प्रमुख जो है बाकायदा मिले थे, बातचीत हुई थी कि इस हालात पर चर्चा हुई थी, लेकिन उम्मीद कम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक जरूर ये दावा किया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद सेना की ओर से डिटेल जो है एक बयान जारी किया जाएगा। आपको पहले बता दूं कि चीन को लेकर कभी भी जो है सारा डिटेल साझा नहीं किया जाता है कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब साफ है कि जो ऊपर से जो कहा जा रहा था कि बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश हो रही है, जमीन पर कम से कम वैसा नहीं था जिसकी परिणति हुई हिंसक झड़प हुई। जी जी जी, कादम्बनी हमारे साथ है। कादम्बनी, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, क्या भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है? चीन ने क्या कहा है और ये ट्विटर जगत में ग्लोबल टाइम्स को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? भारत के पत्रकार जो हैं वो उसे कोट कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि हमने जो संख्या बताई है कि चीन के सैनिक भी मारे गए हैं, वो भारत की किसी मीडिया को कोट करते हुए इसकी जानकारी दी है। तो इन तमाम कन्फ्यूजनों पर विदेश मंत्रालय का हो सकता है कि कुछ देर में एक बयान आए, लेकिन उसके अलावा और आदमी ने जो एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी थी एक नहीं है, कोई राजनीतिक बयान भी नहीं है। जबकि 45 साल बाद एलएसी पर इस तरह की एक घटना होती है जिसमें हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो हैं उनकी शहादत होती है, 2 जवान मारे जाते हैं और भी बताया जा रहा है कि काफ़ी सीरियस इंजरीज हैं, इस तरह की चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि ग्लोबल टाइम्स को इसलिए कोट किया जा रहा है क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी जो कि अभी चाइना में रूल कर रही है उसका ये मुखपत्र माना जाता है और ये बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। एक तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश जो है उनकी तरफ से हमेशा रहती है। जहाँ थोड़ी बात की जाती है चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें 5 गुना और लगाकर यहाँ पर ये बताया जाता है ग्लोबल टाइम्स की तरफ से और माना जाता है कि एक तरह से वो वहाँ की सरकार की जो राय है उसको प्रोजेक्ट कर रहा है। जहाँ तक संख्या की बात है जिसे बाद में ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने वापस ले लिया, असल में वो समस्या ये हुई उनके साथ कि उनकी एक रिपोर्टर ने भारत की एक वेबसाइट को कोट करते हुए ये बताया कि वहाँ पर 5 चीनी सैनिक जो है मारे गए हैं यहाँ पर एलएसी पर जो झड़प हुई है उसमें और 11 घायल हैं। लेकिन उसको बाद में
चीन की तरफ से ग्लोबल टाइम्स के एडिटर की तरफ से उसको साफ मना कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो बयान आ रहे हैं, एक नज़र अगर आप उन पर डालें, जैसे पीएलए के जो चीन की जो सेना है, उनका जो कमांडर है वहाँ पर वेस्टर्न कमांड का, वो जो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत ने एग्रेशन किया गालवान वैली में, चीन का सोवरेंटी है, चीन का वो इलाका है, जबकि ये बिल्कुल जानी हुई बात है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है। 1962 के बाद भारत का कब्जा गालवान वैली पे है, ये इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना। फिर वहाँ के बयान हो और मिलिट्री माइट, इन सबको मिलाकर किस तरह से एक देश पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यही आया है। रवि जी, जैसा कि कादम्नी ने कहा कि जो राजनीतिक बयान आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। शायद इशारा ये है कि विदेश मंत्री बोलें या फिर रक्षा मंत्री बोलें या फिर प्रधानमंत्री बोले। पर कादम्नी, हम ये जानना चाहते हैं कि इन प्रतिक्रियाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन का जो विदेश मंत्रालय है वो अति सक्रिय है, वो बढ़ चढ़कर बयान दे रहा है, वो अपने पक्ष में हवा बनाने की बात अगर मान भी लें तो ऐसे वक्त में जब कोविड-19 का दौर चल रहा है और दुनिया के कई बड़े देश चीन को शक की निगाह से देख रहे हैं, तो कूटनीतिक जगत में तो चीन को बहुत कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिर भी ऑफ द रिकॉर्ड ही भारत के विदेश मंत्रालय के गलियारों में किस तरह से चीन के विदेश मंत्रालय की सक्रियता का मूल्यांकन किया जा रहा है? और देखिए